सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। का कोई दिक्कत नहीं ना है? बड़ा गौर से देखते हैं। देखना नहीं है ये सब, जब जाता है ना तो ये सब इसीलिए बोला जाता है कि किसी को अच्छा लगे, किसी को खराब लगेगा ना। बड़ा बढ़ रहे हैं। हाँ कच्ची हो रहा है, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लाइट चमक रहे हैं। चलिए आ जाइए बोर्ड पे, बोझ पे कहलाना है। पहले तो का तो कही रहे तो भुला गया था। काटिए मत रहने दीजिए, उसको हटा दीजिए। क्वेश्चन कहाँ हुआ था अभी? है ना, पढ़िए ना। हाँ योग अंतर। आगे का लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आगे लिखिए। दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर, दो संख्याओं का योग 46 और उनका अंतर, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। हाँ 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हाँ ऑप्शन दे रहे हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करें। 16, 30, 42, 18। अंतर 24। अंतर 24 के 14। यह देखिए, दो संख्याओं का योग 46 और उनका अंतर 14 है, तो इनका बड़ी संख्या ज्ञात करें। योग मतलब क्या? योग माने जोड़, जोड़ के। हाँ योग का मतलब हुआ कि एगो x एगो y, दो गो संख्या, इसका योग 46, अंतर का मतलब होगा कि एगो x एगो माइनस, तो इसका 14। तब बड़ी संख्या नहीं पता चल जाएगा? हाँ भैया। कैसे? 2x कट जाएगा, y काट देंगे 2x और में से ठीक है, विलोपन विधि है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये तो 8वां से लेकर 10वां तक लेकर मैथ है, 8वां 9वां 10वां। समीकरण 1 इसको मानना है तो मान सकते हैं, इसको 2 मानना है तो मान सकते हैं। काट दीजिए, यहाँ पे रखे x माइनस वाई बराबर में 14, ये प्लस माइनस प्लस से बनाइएगा तो 2x बराबर में ये जुटेगा ना जी 60, x बराबर 30, एगो x बराबर 30, तो बताइए दो गो के जोड़ला पर 46 आ एगो हो गया 30, तो दूसर का कहता ना 16, एगो 16 एगो 30, तो कौन बड़का? 30 वाला। y का मान 30, तो 30 आंसर होगा। y का मान 30 है, x निकाला चाहे y निकाला, कैसे निकाल दोगे? मानला के ऊपर है तो है ना, x से हम रख रहे थे बारका पे जाए से मान बोले 30। अब y वाला निकाले भैया? नहीं, आपको बड़ा निकालना है, बड़ा निकालिए, कैसे निकाल लीजिए, जितना जल्दी निकाल लीजिए बेटर है। अगर ऑप्शन 2 को मिलता है तो तुरंत झट से निकाल लीजिए ऑप्शन से। अगले का लिखिए, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, उनके अंतर का 2 गुना है, उनके अंतर का 2 गुना है, उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या 10 हो, छोटी संख्या 10 हो, तो बड़ी संख्या का मान बताएं, तो बड़ी संख्या का मान बताएं, तो बड़ी संख्या का मान बताएं। हाँ ऑप्शन यही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। ये सब में किसी भी लड़का का दिक्कत नहीं होना चाहिए, कारण कि लगले 10th 11th पढ़ता है आदमी या फिर आता है यहाँ पे। देख रहे हैं इक्वेशन ऐसा ही बनेगा,
कोई अंतर नहीं इसमें, खाली बस बराबर हो रहा है ना तो बराबर कर देना है बस। पंद्रह है ऑप्शन में, नहीं है, गलत है। ये सब जितना रिवीजन कीजिए। आया जी आप लोग को? 30 भैया, 30 आ गया। कैसे नहीं आ रहा है, यही हम सोच रहे हैं कि आप लोग एकरा छोड़े के फेरा में है, यही नहीं आ रहा। नहीं आया, एको रखने आप लोग के 30 का बोला है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। अंतर का तो अंतर में 2 गुना कर दे तब ना बराबर कह रहा है। अब कह रहा है कि छोटकी संख्या 10 है तो बड़ी की संख्या बताए, तो बताइए तो घटाया बड़ा में से छोटा जाता है कि छोटा में से बड़ा घटाया जाता है? बड़ा में से छोटा। यानी कि देखिए घटाया बड़ा ही होगा ना और छोटा ही होगा। यानी कहने का मतलब कि x का मान 12 और y का मान छोटा, तो छोटकी दे दे रहे हैं तो x + 10 हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर x - 10 और गुने 2। अभी हल नहीं करे आएगा आपको, 2 से गुना कीजिए 2x, आई x वो पट्टी चल गया, घट जाएगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। कोनो कोई दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। आज 10 दूनी चूंकि माइनस में है, ये पट्टी आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हाई 10 जोड़े जुड़ जाएगा, 20 10 x का मान कहता ना 30। पहले हम समीकरण में हल करके डायरेक्ट मान भेज जैसा कीजिए बनेगा। भैया और शॉर्ट हो गया भैया। दो संख्याओं का अंतर लिखिए झटाक से। हाँ बोलिए, क्या करे? आगे पर लिखिए। नहीं भैया इसको लिख लेते हैं, बने हैं लेकिन हम बाद में बराबर कर। बोलिए। लिखिए, दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। हाँ, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या का मान बताएं। छोटी संख्या का मान बताएं। पाँच सौ ये तो रखना है, इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना है। जब बड़का रख देना है 680 और माइनस y है और पट्टी 137 बराबर की पट्टी आएगा तो घटेगा, तो 680 में से घटाइए 137 बराबर में y कितना बचेगा? 543 हो गया। एकरा में कुछ करना नहीं है। आगे लिखिए। आप 680 को काहे घटा रहे हैं जी? आप ये बड़ा ना है, तो बड़ा में से ना छोटा घटता है। देखिए कभी भी बड़ा में से छोटा घटता है, ये बड़ी संख्या है तो x के जगह 680 रहेगा, आप y के जगह लिख ले हैं। काट के लिखिए, ऐसे लिखिए। अभी पता है कि बड़का में से छोटा बोले का मतलब कि कुछ एथी है, इसको ऐसे काट के लिखिए। बोल दिया कि हाँ, अब बराबर 137 लिखिए। मैट्रिक कहाँ से पास किए हैं? ओपन बोर्ड से? हाँ, कहाँ से? हाई स्कूल मनेर हाई स्कूल। तो कितना % है? क्लास 9
59%, 395। आप कहाँ से पास किए? हाई स्कूल सर। पक्का? हाँ सर। आप हो? हम तो छपरा पर दोनों वर्ष से पास किए हैं। दोनों से बात किए? बीएससी से भी पास किए हैं, बीएससी से? सीबीएसई से पास किए हैं, फिर छपरा पर से बनाया फर्स्ट है दोनों में। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब सिंपल क्लास का है। आगे का लिखिए। 76 लिया है, कितना? छपरा से 76 लिया है, छपरा से 76, सीबीएसई पटना से 75, नहीं 64 है यार। हमर 64। बिहार से 65, ने 64.6, 76%। दो संख्याओं का क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का अंतर में बहुत सारा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर 15 है। 15 है। जबकि इनके योग का जबकि इनके योग का जबकि इनके योग का 11वां भाग 5 हो। योग का 11वां भाग 5 हो। योग का 11वां भाग 5 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ ऑप्शन। ग्यारहवां भाग का मतलब समझ में आता है ना? बट्टा में भाग कर देना, 11 से भाग कर देना। अब ऐसा नहीं कि गोल घेर के भागे मत लगावे लगे। 11 के कम 11, यही है 11वां भाग का मतलब यही है। तब x + y बराबर कितना हो जाएगा? 11 × 5 ना, तब 55। तब बताइए कौन ऐसा संख्या है कि घटाने के बाद 15 है या जोड़ने के बाद 55 है? बताइए। उसमें ऑप्शन में देखिए कौन ऐसा संख्या है कि घटाने के बाद 15 है और जोड़ने के बाद 55 है। कौन वाला ऑप्शन? ऑप्शन उठाइए, बताइए। 20 35। इसको देखिए, उठाइए, इसको घटाइए, कितना 15 आ रहा है और जोड़िए तो 55 आएगा। हो गया आंसर। और कोनो कैसा देख करके देखिए आ रहा है उतना, हो गया आंसर। वही प्रोसेस से चलना है, प्रोसेस से चलना है, प्रोसेस से मत चलिए, चाहिए रखिए। इससे पहले प्रोसेस ऐसा मैथ हुआ है ना? आप पीछे देख के बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ में बनाते वक्त पहले 35 रखना है, ऑप्शन में इधर उधर दे सकता है। पहले x के मान होगा, उसके बाद में y के। आगे लिखिए। दो संख्याओं का वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 165 जी, 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि उनका योग 23 है, यदि उनका योग 23 है, हाँ ऑप्शन देते रहे।
वर्गों का योग का मतलब समझ में आ रहा है ना? टिक्कर स्क्वायर पहले वर्ग और तब योग, वर्गों का योग कितना है? वर्गों का अंत नहीं ना कह रहा है, वर्गों का योग 165। गुणनफल आपको निकालना है 165। योग दिले है ना जी, एगो x प्लस वाई दिले कितना 23। अब आ गया फॉर्मूला पे बनावे लगे, निकालना है x इंटू वाई। अभी जैसे दिमाग के थोड़ा सा खोलिए, कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि आपको इसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल होगा? कौन ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे? खुद दे देखिए, यही लिखल के में से उतने में से दिखाई दे रहा है। अगर आप ये जरूरी नहीं है कि हम x लिखे हैं तो x होना चाहिए, a भी होना चाहिए, b भी होना है ना। कौन वाला 3 नंबर हाई 3 नंबर आप कह रहे हैं। पहल का धरेंगे तो क्या दिक्कत है आपको? x प्लस वाई का होल स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 xy। अब बताइए x प्लस वाई का मान कितना? 23 बराबर इसका मान निकालना है, हमको निकालना है ना, ये दोनों का रहने दीजिए। प्लस x और y का मान कितना दिले है? गुणनफल दे नहीं, सॉरी ये मान दिया हुआ है ना जी, 165 दिले, ये निकालना है ना, ये निकालना है। अब इसको 23 के स्क्वायर कितना 529, 165 पटिया के घट जाएगा, बराबर में 2xy घटाइए कितना आएगा 4 6 3 है ना, बराबर में 2xy, ये कटेगा 2 से 1 8 2 बराबर xy। तो गुणनफल का मतलब गुना करना, तो x गुने y बराबर 180 का है 182। हो गया, रुक दे भैया, जल्दी तो नहीं, हाथ चलाइए। आगे लिखिए, लिख लिए तो दो संख्याओं का जोड़ 24 है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और इनका गुणनफल 143 है, और इनका गुणनफल 143 है। दो संख्याओं का जोड़ कितना बोले हैं जी 24 है और इनका गुणनफल 143 है। तो इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग ज्ञात करें, इनके वर्गों का योग ज्ञात करें। तो इनका वर्गों का योग ज्ञात करें। देखिए सेम ऐसा है, कोई चेंजिंग नहीं है। उधर हाई वाला ये वाला निकाले ला दे रहा था, आपके हाई वाला निकाले ला दे रहा है।
यही क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 24, उनके गुणनफल 143, तो इनके वर्गों का योग ज्ञात करें। निकालिए, कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा? उहे वाला यूज कीजिए। हाँ ऑप्शन देते हैं ना, रुक जाइए, कितने गया 290। पाँच 76, हाँ 5 76, 26 6 76। हाँ ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है ना जी, हाँ दिया हुआ है। कितना आया? ये क्या करता है, कैसे नहीं आ रहा है बताइए? ये कौन ऐसा फॉर्मूला में ये तीनों अडवा है? देखिए तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला में? ए प्लस बी वाला में है। रखिए तो यहाँ पे ए प्लस बी वाला के क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। x प्लस वाई का मान कितना ना 24 के स्क्वायर बराबर इसका मान निकालना है इसमें। x शून्य y का मान कितना दिले है? 100, तो 2 गुने 143, तो 24 के स्क्वायर कितना? 576 है। 143 आके गुना में घट जाएगा तो 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। घटाइए कितना आएगा जी? 6 में से 6 गया 0, 7 में से 8 घटेगा नहीं, तो 17 में से 8 घटेगा 9, तो 4 में से 2 घटा 2 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है? सेम पिछली का जैसा था। 290 है ना ऑप्शन में। आगे लिखिए दूसरा एसएससी का। अब आ गया क्वेश्चन जी, एसएससी आरआरबी, फिर उसके बाद स्नातक, फिर स्नातक स्तरीय, सब में आया हुआ है। जैसे एगो दूगो नहीं है, 3-4 गो है। डाटा एंट्री का भी है। बोले दो संख्याओं का योगफल 16 है। दो संख्याओं का योगफल 16 है। क्या लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है। दो संख्याओं का योगफल 16 है और गुणनफल 55 है। आंसर बता देंगे 11 5 छोड़ दे भाई जब कहते हैं तो 11 5 जोड़ दे। गुणनफल 55 है। 16 11 5 में गुना करोगे 55। तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? उल्टा क्यों है? व्युत्क्रम में उल्टे होता है क्या? इनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रमों का योग क्या है? व्युत्क्रमों का योग क्या है? हाँ ऑप्शन ले लीजिए। यही है ऑप्शन। समझ में आ रहा है बात के? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए इसमें। इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। डायरेक्ट उल्टा कर दे हैं।
कोई संख्या x है ना, कोई संख्या x है, तो व्युत्क्रम का मतलब कि x/1 होता है ना जी, सबके नीचे, तो इसको पलट दीजिए। 1/a। कोई संख्या y है तो एक पलट दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, हो गया, जोड़ हो गया। अब ऐसा हल करे आता है, हैं? एलसीएम लीजिएगा तो नीचे x × y हो जाएगा, तो x से कटेगा तो ऊपर y या प्लस यहाँ पे x। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ऊपर होना चाहिए योग और नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए योग और नीचे होना चाहिए। तो योग कितना है जा और गुणनफल कितना है, कटेगा तो काट देंगे, न तक नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आइंदा अब ऐसा आवे क्वेश्चन तो ऊपर योग रख देना है, नीचे ऊपर योग रखना है, नीचे। और कैसे आएगा समझ में आ गया ना। चलिए आगे लिखिए, उतारना है उतार लीजिए झटका से। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगले का क्वेश्चन। डाटा एंट्री अच्छा थी है जी, डाटा एंट्री नहीं सुने हैं, रेडियो ऑपरेटर का नाम नहीं सुने हैं। रेडियो ऑपरेटर सबका कनेक्ट करने वाला जो होता है ना, मेन थी, वहाँ पे ये सब होता है। आप को बन का कीजिएगा, रहने दीजिए ना, एकदम हम किसी को एथी कर रहे हैं, जान मार रहे हैं। जैसे आप एगो अल्लू अर्जुन के फिल्म देखे हैं? नहीं 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 नहीं, अरे एगो हम देखे तो दिखे ना, झूठा बोल के मंत्रिया से बन जाता है ऑफिसर। देखिए ना, एक दिन ला बनता है, और वो जाके डाटा एंट्री पर सबके फोन करता है, उहे डाटा एंट्री वाला होता है। डाटा को हाँ सब, हाँ उहे वाला होता है। हाँ 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 समझ, चलिए हो गया। तो आगे लिखिए, तो वह डाटा एंट्री वाला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, क्वेश्चन लिखिए, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11/18 है। सॉरी 11/18 नहीं, 11 तथा 18 है, 11 तथा 18 है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। 11 तथा 18 है। हाँ 11 तथा 18 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। बताइए, इसमें हार्ड लगे है क्वेश्चन? अब तो आसान लग रहा होगा का वीर प्रिंस? ठीक है ना, ये x - y करके बना रहा है, घटा के उधर ही अरे वो आएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, पूरा प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ऐसा आवे क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ऊपर में एक फलवा के रख देना, नीचे में गुणन फलवा के रख देना, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। कितना है इसका आंसर? 11। चलिए 11/18 आगे बढ़ते हैं। स्नातक स्तरीय एसएससी के लीजिए, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? 12 और 35। हाँ, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? आंसर कितना हो जाएगा? 12/35। चलिए 12/35। अगिल का लिखिए, हाँ चलाते रहिए। दो संख्याओं का योग 40। हाँ, दो संख्याओं का योग 40 और इनका गुणनफल 375 है, और इनका गुणनफल 375 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? बताइए इसका आंसर। 375 बोले क्या? हाँ 375। कितना आएगा जी इसका आंसर? गुणनफल कितना बोले हैं? 375। 375। 40/75 मारना है, 300 8/75 मारिएगा। हाँ जी, हाँ भैया, कि 40/75?
और बढ़ाइए, हंस रहे 75 कैसे मारेगा? 375 कहीं रह गया तो हैं। तो या 40/375 मारिएगा, का मारिएगा ये ना पूछ रहे हैं। जब छाटा ही रहा तो छाट दीजिए। इसको कटेगा तो काट देना है। कट रहा है, काट के बताइए। 8/75 आंसर सही होगा। आगे लिखिए, दूसरा लिखिए। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि इनका गुणनफल 336 है। यदि इनका गुणनफल 336 है। गुणनफल 336 है। हाँ, यदि इनका गुणनफल 336 है इन संख्याओं का योग क्या होगा? इन संख्याओं का योग क्या होगा? अब चेंज हो गया इधर से। इन संख्याओं का योग क्या होगा? हाँ, अब इधर से एक्सचेंज हो गया। सलवा सही दिलाया है ना। बनेगा। हाँ, 21 आएगा। 21 है ऑप्शन में। इसको तोड़ी के तनी हमको बताइए कि क्या दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर है। हम लिख दिए तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि होवे करेगा। है। हाँ जी, हाँ भैया आपका क्या कहना है? एगो प्लस में माइनस में कर देगा 2ab लास्ट वाला 2ab पहुंचेगा माइनस फिर होल स्क्वायर जो हट जाएगा। हो जाएगा। कौन गोरा उन्हें नहीं है, कर देना। नहीं है। देखिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला वास्तव में होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये जब माइनस लिखा हुआ है ना, तो हमको a माइनस बी बराबर इतना बराबर करना है, तो इसको हल खाली करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब माइनस का है जा 4xy। अब इसको हल कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy प्लस में या माइनस में, तो का घट के आएगा? माइनस 2xy आएगा। तो का a माइनस बी के फॉर्मूला सटीक बैठ नहीं गया? बैठ गया ना। एक
ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ए के जगह आप एक्स वाई जेड। क्लियर। अब क्वेश्चन का बोल रहा है, देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो डायरेक्ट ऐसा ही लिखना है, डायरेक्ट ऐसा ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन डायरेक्ट लिखना है इसने। तो अब बताइए एक्स माइनस ई पट्टी अगर लिखेंगे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy। एक्स माइनस वाई का मान कहता ना 5 के स्क्वायर, तो 25 कर दें डायरेक्ट, नहीं एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 5 के स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का मान कितना नहीं है, निकालना है हमको, है ना, इसको छोड़ दीजिए। माइनस 4 एक्स गुने वाई का मान कहता ना 336, अभी 25 हो गया, हाई माइनस एते पटिया के प्लस में हो जाएगा, कहता ना 6 4 के 24, 4 ते 12, 2 14, 4 ते 12, 1 13 बराबर में एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ा दीजिए ही जैसे, तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर ही जैसे लिखिए, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों के जोड़िए कितना आएगा जी, 9 4 2 6 1 3 है ना, वर्ग वो पट्टी चला जाएगा तो रूट में चल गया 13 69। अब बताइए 13 69 के कर होता है वर्गमूल 37 के, तो आंसर कितना आया 37। बात समझ में आ रहा है? है? तो ये भर बोर्ड नहीं बनेगा, आपको समझाने के लिए हम इतना बोले, ठीक है, समझाने के लिए इतना लंबा किए। अब इसको करना क्या है कि डायरेक्ट जो प्लस वाला है उसको प्लस कर देना है, अगर इधर गुणनफल दे तो पट्टी जोड़ देना है, अगर योगफल दे तो पट्टी घटा देना है, यही खाली करना है, ध्यान रखना। अब इतना भी नहीं ध्यान रखिएगा तो बेकार है पढ़ना, खाली फॉर्मूला याद रखना है कि अगर ऐसा दे ना तो डायरेक्ट हम इस पर बनाएंगे, ऐसा ना आएगा। 2-3 क्वेश्चन देखिएगा ना, इसके बाद दे रहे हैं, अभी तो बोले तो है ये तीनों को देना है, देगा आपको, एगो योगफल, एगो गुणनफल, एगो अंतर। तो अगर गुणनफल दे तो वो पट्टी गुना करके जोड़ देना है, अगर योगफल दे तो घटा देना है। फॉर्मूला याद रहेगा तब, हाँ हाँ याद रहेगा तब, नहीं तो काम करवाएगा। ए प्लस बी के फॉर्मूला याद है, खाली उसमें 2 बढ़ा देना है दोनों जोगफल योगफल के। किताब देखिएगा ना तो किताब में तो हतने नहीं है, जैसे लेकर लाइन ही सब बढ़ल है, सब बढ़ल है, पूरा एकदम पूरा बढ़ल है, तो किताब में फेरा में नहीं पढ़ना है। आगे लिखिए, उतार लिए हैं ना, तो तनी झटका से उतारिए। छोड़ दे। हाँ लिखिए, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25, आपकी देखिए चेंज कर दिया, आपके हिलने वाला दे दीजिए, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 है, एवं उनका गुणनफल 144 है, तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें, इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। गुणनफल 144, हाँ गुणनफल 144 है, तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। अब की चेंज कर दिए, ये पट्टी संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करें। इन संख्याओं का अंतर पूछ रहे हैं, है ये ऑप्शन है, हाँ इधर वाला आपकी नहीं दिया, उधर वाला दोनों दे दिया, एक के साइड वाला दोनों दे दिया, तो अब जानिए रहे कि एक के साइड वाला दोनों दे देगा तो क्या करेंगे हम।
ये वाला मिटा दे रहे, ये वाला कैसे आया है समझ में आइए गया था, क्या टेंशन है, जी मिटा दीजिए। सात आएगा। 7 देखिए ढेर आदमी सोच रहा होगा छोटा कैसे है, देखिए उतने देरी में आ गया आंसर वही होता है तेरी खाई देखिए। भाई। अब किसका मान पूछा है जी, x माइनस वाई का, इधर वाला का ना पूछा है, तो डायरेक्ट आप x प्लस वाई इधर रखिए। 25 के स्क्वायर कितना ना है, जब 25 रखेंगे ना तो 25 के स्क्वायर कितना जी 625, अब माइनस 4 से इसमें गुना करना है, तो 4 से गुना कीजिए, 4 चौको 16, 14 चौको 56, 1 57। अब घटाइए इसको, 9 7 सॉरी 4 9 4, तो x माइनस वाई बराबर इतना है इसका, तो x माइनस वाई का बराबर कितना 7। ये स्क्वायर ऑफ पट्टी चल गया था, वर्गमूल निकल गया इसका। देखिए ओ घड़ी यहाँ से यहाँ तक था, अब कितना आया, दोनों को कंपेयर करके खाली बराबर कर देना, मैथ को कोई प्रभाव नहीं पड़ी। देखिए यही इतना, कोई दिक्कत है, अब उसको शॉर्ट कर दिए, फाइल का लिखिए। दो संख्याओं का योग 42 है। हाँ? टाइम लिखिए तो। 9 16 दो संख्याओं का योग 42 है तथा इनका गुणनफल 437 है। 37 है। दो संख्याओं का योग 42 है तथा इनका गुणनफल 437 है। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? इन संख्याओं का अंतर क्या होगा? सेम वैसन है ना, सिर्फ स्क्वायर खाली करना है आपको, स्क्वायर हो गया तो हो गया आंसर। ऑप्शन दे दे रहे हैं, रुक जाइए, इनका अंतर पूछा है ना जी। गुणनफल कितना लिखे हैं जी? 437 लिखे हैं ना। ठीक। चार भैया देखिए ऑप्शन बोर्ड पे देखे, मुड़ी हिलते रह गया, आंसर आ गया। का मुड़ी गोतले हैं। 4 के स्क्वायर है 1748 में से घटा दीजिए 1764 में से 1748। योग कितना दिया है? 42 है योग जी, 42। अंतरवा कितना है? गुणनफलवा कितना दिया है? 437। अब देखिए है ना, देखिए 42 का गुना करना है, 42 का पहले 2 दूनी 4, अब इसको 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 के 16 1 17, 17 64 माइनस कितना 17 48, घटाइएगा तो 16 आएगा। 16 के कर स्क्वायर 4 हो गया। डालिए ना, अब यही में अलट पलट के देते रहेगा तो नहीं बन जाएगा, गुना पर कब देगा चाहिए। आगे लिखिए। तो प्रभाव नहीं पड़ना। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा इनका योग 20 है, तो गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं में अंतर 14 तथा इनका योग 20 है। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा इनका योग 20 है, तो गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल क्या होगा?
ऑप्शन दे दिए। हाँ ऑप्शन दिया गया। कब बोर्ड पे लिखा हुआ है मारखनी? कितना था जी क्वेश्चन? अंतर 14 था। तो 14 के स्क्वायर का था ना 196 और योग था 20। एक तो 20 के स्क्वायर का था ना 400 माइनस 4 XY इधर को लेकर घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 204 204 माइनस यहाँ बराबर 4 XY। अब कहिए कि माइनस कहाँ गया? तो इधर का उधर कर दीजिए, उधर का उधर, माइनस खत्म। 4 से काटिए 4 बचे 4 x प्लस वाई x इंटू वाई बराबर होता है। ये वाला खत्म। ठीक है। अब योग अंतर वाला में ये वाला टाइप वाला खत्म। अब अंक वाला में क्या कोई दिक्कत है जी आपको? हाँ तो झट झट उतारिए, नहीं उतारे पार लगे तो आगे बढ़े। यदि दो अंकों की किसी संख्या के यदि दो अंकों की किसी संख्या के यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई अंकों का योग उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से 18 अधिक है। तो संख्या बताएं। तो संख्या बताएं। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए 10th या 9th में ऐसा मिलेगा, लेकिन वहाँ तो आपको प्रोसेस से बनाना था x और y से दहाई 10 x करके, लेकिन यहाँ आप बाई ऑप्शनली बनाइएगा क्योंकि आपको ऑप्शन रंगना है। हमेशा ही बताएं कि यहाँ आप क्या करना है, बाई ऑप्शनली का मतलब कि ऑप्शन देख के बनाना है। क्या करना है जी? ऑप्शन देख के बनाना है। ऐसा टाइप के जब भी आवे तो पहल का ऑप्शन का बोला, पहल का लाइन का है जी, इसने तो बताए थे 93 है आपका। अच्छा पहल का शर्त में शर्त दूगो हमेशा देता है। पहल का शर्त क्या बोला है जी कि अंकों का योग, अंक का योग का मतलब क्या है? 5 और 7, 7 5 4 2 9 3 कितना आना चाहिए? 12। तो 7 5 12 आया, ये हो सकता है आंसर नहीं हो जाएगा, हो सकता है 7 5 12 ये आया, 4 2 6 ये आया, 12 ये काट दीजिए, 9 3 12। यानी कि एगो पहल का शर्त से एगो खत्म। दूसरा का शर्त क्या बोला है? उलट कर बनाई गई संख्या, उलट कर बनाई गई संख्या। यानी कि
57 है तो क्या हो जाएगा 75। मूल संख्या से 18 है तो मूल संख्या कितना था 57 ना, 18 अधिक है। देखिए तो 18 अधिक है ना। आप कितना कह रहे थे 93। तो 93 को उलट के बनाई गई संख्या, उलट के बना दिए। मूल संख्या से 18 है अधिक है नहीं है क्योंकि पहिल के ज्यादा है। सीधा सीधी एकदम 44 ज्यादा 18 जोड़ दिए थे गोलचंद। हाँ अब दूसर का मतलब भाई देखिए 75 वाला कह रहे हैं तब मूल संख्या उलट कर, पहले क्या बोला है उलट कर बनाई गई संख्या, तो उलट के बनाइए 57। आप बताइए 75 तो देखिए नीचे कैसे हो जाएगा, निचिल के ज्यादा है, निचिल के ज्यादा है तो माइनस वैसा कहाँ है कि इतना ज्यादा है, कहाँ है नहीं, तो क्या होगा आंसर 75। क्लियर। चलिए 75 में जोड़ दिए 18 भी आया, 18 बोले ना जोड़ दीजिएगा 93 आ जाएगा। 75 तक हम 18 जोड़ दिए थे। बाई ऑप्शनली लिख देंगे। हाँ बाई ऑप्शनली लिख दीजिए। लिखिए आगे। उतारना है उतार लीजिए, में उतारना कहाँ है, खाली समझला है, खाली समझ लीजिए बस हो गया इसका आंसर। लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की, अंकों के योग की 4 गुनी है, अंकों के योग की 4 गुनी है। योग की 4 गुनी है। जब इसमें जब इसमें जब इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। जब इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या बताएं। तो ये ऐसे आएगा 21 जो हम ये दोनों कंफ्यूजन हो जाते हैं। पलट देंगे तो ऐसे 21 आएगा, वैसे उससे उसे ना जोड़े वही जोड़ दिया 18 तो 93 आ गया था। अगर 12 में जोड़ेंगे तो 21 नहीं आएगा, 9 जोड़ेंगे तो मूल संख्या के ना आपको देखना है जी, पलट के थोड़ी आंसर मार दीजिएगा, मूल्य ना देखना है। 21 हो जाएगा। अल्लाह में क्या बोले भैया, अब देखिए क्वेश्चन पलटा गया है, लास्ट में क्या बोले हैं जी, अंक पलट जाता है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योग की 4 गुनी है। हो गया। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं, उसके अंक पलट जाते हैं। चल गुने में ना फिर 9 जोड़ दे। नहीं 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 नहीं, तो उसका अंक बताया, अंक पलट जाते हैं तो संख्या बताएं। हो गया। 4 गुना माने 12 आ गया। मान लेते हैं कोई संख्या रहे, ठीक है, मान लेते हैं कोई 75 संख्या रहे, 57 संख्या रहे, तो 7 5 अंक का योग ही हो गया, 7 5 12। अब योगवा में 4 से गुना करें ना तो ही आ जाए। हाँ तो आ गया, उसमें 9 जोड़ने के लिए नहीं, अब योग में इस शर्त एगो हो गया, दूसरका का कहता है कि हेकरा में 9 जोड़े ना तो 5 7 था तो 7 5 हो जाए। अच्छा 9 इसको में जोड़ेंगे तो? हाँ मूल संख्या में। चल हो गया। 3 को 12 12 9 क्वेश्चन समझ में आया? आगे अब क्वेश्चन उठाइए। पहल का शर्त क्या बोला है जी? 2 1 3 पढ़िए ना पहल का शर्त।
4 गुनी अंकों की एक संख्या, अंकों का योग, अंकों का योग की 4 गुना है ना। पहले का ऑप्शन लीजिए, 2 1 3, 3 आया ना, 3 चौके 12 है ये जैसे खत्म, 3 2 5, 5 आया, 5 को है नहीं है, 2 1 3, 3 गुने 4, 4 3 12 है, ये हो सकता है, 4 3 7, 7 चौ 28 है नहीं, पहल के से आंसर आ गया। दूसर का जांच कर लेते हैं, दूसर का क्या बोला है, 12 का 9 जोड़ने पर नहीं 12 है, 9 जोड़ने पर, चलिए 12 था ना, अब इसमें 9 जोड़ने के बाद 1 एन हो जाए या 2 एन हो जाए, हो जा रहा है, कहला 21 मारिएगा, 21 में 9 जोड़े हैं, 12 में आप 9 जोड़ रहे हैं जी, ये ना कंफ्यूजन हो गई सब। अब खत्म हुआ, तो अब तो हाँ तो अब हो गया, तो क्या मारिएगा, बोला कि एक- बोला को पलट जा, तू पलट। संख्या बता देना, हाँ ये नहीं कि जोड़ के ओकरा बता देना, नहीं जोड़ के मत बताइए, हम वही हो गई। जिसमें जोड़ रहे हैं उसको धरिए। चलिए आज भर के लिए मैथ इतना पोस्टपोन करते हैं, क्लास खत्म, इसके लिए कल है अब।